हेलो फ्रेंड, ये तो सबसे बड़ा आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर ना। एपिसोड जो होता दादी माँ अपने आंसू पोंछती है। दादी और गीत खड़े हैं वहाँ। मान दौड़ता हुआ आता है। मान ने दादी से पूछा वो क्यों चिल्ला रही। दादी चुप है। मान ने गीत से पूछा कौन है। गीत हकलाती है। मान ने फिर दादी से पूछा। दादी हकलाते हुए कहती कि कुछ लोग सड़क पर लड़ाई कर रहे थे, वो अंदर घुस गए, हवेली में घुस गए और क्या तुम्हें डर गए इसलिए। दादी कहती है ठीक है। गीत मान गीत की ओर मुड़ता, लेकिन गीत चुप हो जाती है। फिर दादी को देखते हुए मान जाता है। मान कहता है कि वो रुक गए। मान चौकीदार को बुलाना शुरू करता है, लेकिन दादी और गीत दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हो। दादी उसे रुकने के लिए कहती। दादी कहता चौकीदार तो था, वो उन लोगों को बाहर दिखाने गया था जो हवेली में घुसे थे, वो अभी गया। दादी ने मान से कहा बेहतर है तुम मेरी इतनी टेंशन मत करो, बिल्कुल ठीक हो। दादी गीत से कहती तुम इसे ऊपर ले जाओ, इतनी टेंशन इसके लिए ठीक नहीं है, जाओ जल्दी करो। गीत कहते हैं हाँ मान चलो। मान और गीत जाने के लिए मुड़ते हैं। दादी ने चुपचाप भगवान को धन्यवाद दिया। आउट हाउस के कमरे में एक चौकीदार का अन्य व्यक्ति को देव को बिस्तर पर लिटा दिया। दादी आती और देव को देखती। दादी कहती देव प्लीज उठो, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज उठो। दादी के साथ आए नौकरों में से कहता है क्या हो गया हमारे देव साहब को। दादी कहती जगदीश डॉक्टर को बुला, मेहता और उसे अभी आने के लिए कहो। जैसे जगदीश उठता दादी रुक जाती है और कहती रुको मैं उसे फोन करती हूँ, लेकिन आप सभी को एक बात याद रखनी, छोटे साहब को ये सब पता ना चले कि इस घर में देव साहब है। इमेजिन करो कि आप लोगों ने देव साहब को नहीं देखा, समझो। हाँ, सबने हाँ में भरी। माँ और इधर मान और गीत जाने के लिए मुड़ी। दादी ने चुपचाप इधर सोचा कि अब अगर मान को पता चल जाता है तो बहुत परेशानी होगी और इसलिए कुछ भी उसे पता नहीं चलना चाहिए। और फिर इधर दादी कहती मैं डॉक्टर को बुलाकर वापस आऊंगी। दादी मोबाइल पर डॉक्टर से बात करती हो, कहती डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। गीत अंदर आती हो, दादी को सुनती है। दादी कहती मुझे लगता है देव की हालत खराब हो गई। दादी बात खत्म करती है और मुड़ती है, गीत को देखती। दादी गीत से कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि देव किसी बड़ी मुसीबत में, उसकी हालत देखो। गीत कहती मैं आपसे इस सिलसिले में बात करने आई थी, मुझे आपने मुझे कहा था कि मान को यह नहीं बताना है कि देव ने उसे खून दिया था, लेकिन दादी अब कुछ ज्यादा ही हो गया, देव भी घर पहुंच गया, हमें मान को बताना होगा। दादी कहती पहले तुम ये समझ लो कि देव खुद यहाँ नहीं आया, किसी ने अधमरी हालत में उसे बाहर फेंक दिया। मैं उसे घर के अंदर मैं लाई हूँ। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। जिस तरह मान देव से नफरत करता होगा, उन्हें पता चला कि देव इसी घर में, तो आपके लिए गंभीर मामला होगा। लेकिन बेटा तो ये भी सोचो देव ने तुम्हारे लिए क्या किया, उसने मान की जान बचाने के लिए अपना खून दिया। गीत कहती है लेकिन दादी इतनी बड़ी बात मान से छुपा। दादी बीच में टोकती और कहती है अगर तुम मान को ये बताना चाहती हो तो आगे बढ़ो, लेकिन इसके परिणाम को भूल जाओ। जब मान को पता चलेगा कि देव इस घर में है तो मान जो है उसे बाहर निकाल देगा। इस हालत में देव को अकेला नहीं छोड़ूंगी, अगर देव इस घर से जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। गीत कहती दादी कहती डर समझो या मेरी धमकी, में देव के लिए टेंशन में, आखिर वो मेरा खून है, वो सुधारने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, उसे बस एक मौका चाहिए। और ऐसे ही मैं अपने ही मदद के लिए आ जाते। गीत चुप हो जाती। दादी जाने के लिए मुड़ती लेकिन रुक जाती और कहती गीत मैं जानती हूँ कि देव ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन उसने तुम्हारे पति की जान बचाई, अपना सुहाग बचा लिया। एक महिला के लिए सबसे बड़ा कर्ज कुछ नहीं हो सकता। दादी चली जाती। गीत खड़ी और पता नहीं क्या सोच रही है। इधर अर्जुन फोन पर वो कहता अभी तक नहीं आए, लगभग 12 बज गए और वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। क्या वो खन्ना के घर गई, क्या ये ऑफिस सिर्फ उसी की शादी पर चल रहा है। अर्जुन ने फोन काट दिया। नित्या अर्जुन के पास बैठे और बोलती क्या बात है अर्जुन, कोई प्रॉब्लम। अर्जुन कहता नहीं, असल में मैंने एनी को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा था, लेकिन वो खन्ना की शादी की तैयारी में मुझसे वक्त नहीं मिल रहा। नित्या कहती है अच्छा अगर आपको कोई आपत्ति है नहीं है तो क्या मैं प्रेजेंटेशन में आपकी मदद कर सकती हूँ। अर्जुन कहता थैंक यू नित्या, लेकिन नैनी के अलावा इसे कोई नहीं कर सकता। नित्या कहती है अर्जुन माना कि मैं नहीं हूँ, मैं इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैंने एमबीए किया है, मैं आसानी से प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। अर्जुन कहता ठीक है फिर कोशिश करो, इसके अलावा मुझे लगता है जब तक एनी आती है शाम हो जाएगी। नित्या कहती है ठीक है। मान फाइल को देखता है और एक के बाद एक फाइल निकालता रहता है। चिढ़ जाता। मान का कहना जब जरूरत होती है तो हमें अपनी जरूरत की फाइल नहीं मिलती, मैंने फाइल कहाँ रख दी ओ मैं, लेकिन मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। गीत मेरे साथ रहती, उसने सारा सामान कागज फाइल इधर उधर कर दी होगी। गीत आती है और कहती है कि मान तुम क्या करो। मान का कहना है गीत नोएडा प्रोजेक्ट फाइल का पता नहीं लग रहा, जो मैंने यहाँ रखी थी पता नहीं कहाँ है। गीत के कमेंट्स पे कपड़ों के बीच की ओर ढूंढ रहे हो। मानते कि फाइल टेबल पर है, मान का कहना है, लेकिन गीत मैंने वहाँ ढूंढा था, लेकिन वहीं मेरी मान फाइल को खोजना जारी रखता। फिर गीत कहते हैं अगर फाइल यहाँ नहीं है तो इसका मतलब कि वो घर पर नहीं है, शायद आप इसे ऑफिस में भूल गए। मान का कहना नहीं गीत मुझे याद है ये फाइल घर लाया था। फिर मान को अचानक चुप हो जाता और कहता अभी याद आया फाइल आउट हाउस में, रुको मैं उसे वहाँ से लाता हूँ। गीत मान को रोकते और कहते मान फाइल आउट हाउस में कैसे हो सकती। मान कहता मुझे याद है मैंने फाइल आउट हाउस में रख दी थी, तुम यही रुको मैं अभी आता हूँ। गीत कहता आप क्यों जा रहे हो, मैं लेकर आती हूँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, बैठो मैं आउट हाउस से फाइल लेती हूँ। मान का कहना है कि केवल एक फाइल की बात है, मैं आऊँगा तुरंत। गीत कहती मैंने तुमसे कहा था मैं फाइल लाऊंगी, तुम यहाँ बैठो। मान को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाती हो, कहती पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम यही रुको मैं लेकर आती हूँ। गीत चली जाती। मान का कहना है जल्दी आओ मैं इसे वहाँ से ले आती हूँ। गीत मान को रोकता और कहता है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ले आएंगे। नित्या प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, अर्जुन को दिखाते हो, अर्जुन को ये पसंद था तो उसकी तारीफ करते हो, कहता मुझे उम्मीद थी कि आप तुम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे। नित्या कहते हैं आपको धन्यवाद, क्योंकि अगर आपने मुझे अवसर नहीं दिया होता तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ। नित्या अर्जुन से बोलती क्या हम कुछ खाना मंगवाए, बहुत भूख लगी। अर्जुन कहता मुझे लगता है कैंटीन बंद है, हमें पास में एक रेस्टोरेंट है, इसलिए उन्हें खाना देने में एक घंटा लग जाता है। नित्या सुझाव देती है कि हम बाहर जाकर खा ले। अर्जुन नित्या से कहता बेहतर होगा तुम जाओ, मुझे बहुत काम करना है। नित्या कहती है अकेले, मैं अकेले बाहर जाकर नहीं खा सकती। अर्जुन कहता ठीक है। एक
मिनट मेरे पास ये चॉकलेट है, खाना चाहते हो? नित्या कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो? अर्जुन अचंभित होकर कहता है नहीं। नित्या अर्जुन के हाथ से चॉकलेट लेती है, उठा के लगाने लगती है। अर्जुन उलझन में और नित्या कहती है कि आराम करो, मैं तो मजाक कर रही थी। गीता आउट हाउस में फाइल को ढूंढ रही। गीत मुड़कर देव को देखती है जो बेहोश है। डॉक्टर देव के बगल में बैठा, उसको चेक करा। देव को होश आने लगता है। जगदीश कहता है साहब को होश आ रहा है। गीत सुन लेती। देव अपनी आंखें खोलता, चारों ओर देखता, कहता है मैं यहाँ क्या करूँ? देव चौंक कर उठता। डॉक्टर कहता है मिस्टर खुराना तुम्हारे सिर में गंभीर चोट है, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम बाहर जा सको। जगदीश देव को रोकने की कोशिश करता है। गीत देखती। डॉक्टर देव को आराम करने के लिए कहता है। देव कहते हैं यहाँ रहकर मैं इन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। जगदीश देव से विनती करता है कि इतना हर्ट ना करे और कहता है कि दादी को आने दे। देव उठने की कोशिश करता है। डॉक्टर और जगदीश रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन देव नहीं सुनता। उठते टाइम देव बेहोश हो जाता है। गीत सब कुछ देखती है। मान अपने कमरे में बैठा आश्चर्य। गीत इतना टाइम ले रही और बेहतर होगा क्यों जाकर फाइल लाए। मान अपनी कुर्सी से उठता है। तभी गीत आती है फाइल लेकर। मान का कहना है कि एक फाइल मिलने में इतना टाइम लगता है क्या? तुम चौकीदार से बात करने में बिजी थे? गीत कहती नहीं, दरअसल तुमने अपना सामान इतना रखा था कि को ढूंढने में टाइम लगा। मान को फाइल सौंपता है। मान कहता है कि चलो बाहर जाकर लॉन में बैठते, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। गीत और अगर उसने किसी को आउट हाउस से बाहर आते देखा तो शक हो जाएगा। मान का कहना है चलो। गीत कहती कि नहीं महान, बाहर धूप है, हम यहाँ बैठेंगे। मान कहता है कि अब मुझे तो नहीं दिख रहा, खिड़की से बाहर देखता हूँ। कहता है ऐसा नहीं। गीत कहती तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे बात पर भरोसा नहीं है। मान का कहना तो आप ड्रामा बनाने के लिए वापस आ गए। ठीक है गीत, जो तुम चाहते हो वो करो। गीत उसे बैठने के लिए कहती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी लाऊंगी। मान का कहना है कि ठीक है, शुगर फ्री। रोमियो फोन पर है। मनीषा माय डियर, मैं अगर मैं आ गया तो ये सारा काम कौन संभालेगा? ठीक है अब डन, और मैं आ रही हूँ। तभी नित्या का वहां पर आती है। रोमियो देखते हैं कि जिस तरह टेबल पर बैठा उसे कूद कर घुटनों के बल गिर जाता है। वो उठकर मनीषा को फोन पर कहता है कि वो नहीं आएगा, वो फोन काट देता है। नित्या फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कॉफी लोगी? या कॉफी के लिए बहुत अच्छा जोड़ है, हम कॉफी ले सकते हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम्हें क्या काम करना है। नित्या उसे काटती है और कहती है कि रोमियो कहते हैं हाँ। नित्या कहती है मेरे पास इस तरह की बकवास के लिए टाइम नहीं है, मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दो। रोमियो कहता है जरूर। तभी अर्जुन आता है। रोमियो से बोलता है कि वो पिछले दिन कहा था। रोमियो का जवाब है खुराना कंस्ट्रक्शन में। अर्जुन कहता है ओ तो आप घूमते रहते हो और काम पर ध्यान नहीं देते। रोमियो क्रिप्स मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है? वह मान साहब वही कह रहे हो। और यहाँ भी मैं क्या काम करता हूँ? अर्जुन बोलता है कि तुम क्या काम करते हो? एनी को मक्खन लगाना कोई काम नहीं वैसे। एनी का रोमियो कहता है वो आधे घंटे में पहुंच जाएगी। अर्जुन कहता है अब से आधे घंटे में प्रेजेंटेशन शुरू होगी तब वो आएगी क्या? मैं वहाँ अकेला जाऊँ? रोमियो कहता है मेरे पास इस सवाल का जवाब है। नित्या कहती है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं प्रेजेंटेशन में आ सकती हूँ। अर्जुन कहता है जब एनी मैम यहाँ नहीं है हमें ही जाना है। एनी आती है और देरी के लिए माफी मांगती है। एनी कहती है कि हम चले, प्रेजेंटेशन के लिए देर हो रही है। नित्या कहती है चलो चलते हैं। अर्जुन एनी चौक जाती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन कहता है हमारे साथ आ रही है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसलिए। नित्या प्रेजेंटेशन देगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसमें क्या, इसलिए उसे यहाँ रहने के लिए जरूर। एनी और अर्जुन एक दूसरे को घूरते। एनी चली जाती है। दो कप वाली ट्रे लेकर गीता आती है। अचानक जगदीश नौकर आता है और दादी के बारे में पूछता है। गीत कहती है वो अपने कमरे में है। क्या बात है? जगदीश उदास होकर कहता है कि देव जाने की जिद कर रहे हो, अभी बेहोश होगा। डॉक्टर ने कहा कि इससे पहले कि वो होश में आए बेहतर होगा कि दादी को बताए। मान अपने कमरे में फाइल के माध्यम से जा रहा और कहता है गीत को कौन सी फाइल मिली? मान फाइल को देखता और गलत और कहता है मेरी गलती, मैंने गीत को नहीं बताया था, लेकिन अगर मैं सब बताऊंगा तो वो गुस्सा हो जाएगी, बेहतर होगा कि मैं खुद जाकर फाइल ले आऊँ। मान अपनी कुर्सी से उठ जाता है। गीत जगदीश से कहते शायद दादी मंदिर गई देव के लिए प्रार्थना करने। जगदीश वहां से चले जाता है। गीत अपने कमरे में आती है, मान को ढूंढती है, आश्चर्य करती है वो कहाँ गया। गीत अचानक मान को आउट हाउस की ओर जाते देखती हो, टेंशन में देखती हो, डरा हुआ कहती हो आउट हाउस की ओर जा रहा है। इधर गीत कमरे से बाहर भागती मान का पीछा करने लगती है। मान हवेली से बाहर निकलता और ड्राइंग रूम से गुजरता हुआ दादी भी आरती की थाली लेकर आती है। वो मान को आउट हाउस की ओर जाते हुए देखते और अंत में आरती की थाली गिरा देती। गीत दौड़ती हुई दादी के पास आती है और कहती दादी इस बीच देव का डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा। आउट हाउस के बगल के कमरे में मान अपनी फाइल का पता लगाने के लिए फाइल कैबिनेट को देख रहा है। दादी और गीत आते और मान को दूर से फाइल ढूंढते हुए देखते। मान फाइल को देख रहा है, वो डॉक्टर देव को चेक करना जारी रखता है। मान वो फाइल लेता है जिस वो ढूंढ रहा था और जाने के लिए मुड़ता वो देव को देखता और ज्यादा बारीकी से देखता और चिल्लाता है देव। एनी अर्जुन नित्या प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए। एनी प्रेजेंटेशन के साथ शुरू होती लेकिन ग्राहक प्रभावित नहीं होते और कहते कि आप नया ढूंढ करने जा रहे हैं। नित्या वो कहते ऑफर कुछ इनोवेटिव और सुझाव देता पार्टी के लिए अनौपचारिक थीम इन प्रेजेंटेशन के लिए एक ऑडियो वीडियो मोड सुझाता है। ग्राहक प्रभावित होता अर्जुन से इसका खाका बनाने को कहते हैं। अर्जुन ने नित्या की तारीफ की। एनी उदास होकर देखती देव को देखकर मान चौंक जाता और कहता देव। मान को गुस्सा होने लगता और कहता तो वो यहाँ क्या कर रहा है? मान ने गुस्से में फाइल अपने हाथ से फेंक दिया और देव पर आरोप लगाया। डॉक्टर देव को देख रहा हो, हवेली के नौकर भी पास में खड़े। मान उसे कमरे के अंदर भागता जदेव लेटा हुआ है और चिल्लाता है उसे इस घर के अंदर किसने जाने दिया? डॉक्टर नौकर दोनों चौक जाते। मान जा रही है उसके ऊपर, वो आराम कर रहा है। मान देव को खींचने की कोशिश करता। दादी और गीत अंदर भागते। दादी चिल्लाती मान तुम्हें क्या करो, वो मेरा पोता है जैसे तुम मेरे पोते हो, ये मेरा डिसीजन है, मैं उसे यहाँ लाई। मान चौक जाता बोलता आप मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे? दादी कहती मैं आपको बताने ही वाली थी। मान चिल्लाता ये सब क्या हो रहा है, आप कैसे कर सकते हैं सब जानने के बाद? क्या आप जानते देव ने गीत के साथ क्या किया? नहीं दादी, मैं इस आदमी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मान फिर से जबरदस्ती देव को उठाने की कोशिश करता, कहता है इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। दादी डॉक्टर और नौकर से मान को रोकने की कोशिश करते। दादी ने मिन्नत है कि प्लीज उसे यहाँ रहने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मान का कहना ये सब एक धोखा है, झूठ बोलना और धोखा देना उसका स्वभाव है। दादी कहती नहीं। डॉक्टर कहते मिस्टर खुराना क्या करे, उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझसे आराम करने दो। मान कहता है डॉक्टर ये सब नाटक, ये नाटक करा। दादी कहती मान क्या करो, तुम्हारा भाई है। मान कहता नहीं दादी, मैं देव मेरा भाई नहीं हो सकता और मैं साथ में को यहाँ एक सेकंड भी नहीं देख सकता। मान एक बार फिर देव को बिस्तर से खींचने लगता है और मैं साथ में को नहीं रहने दूंगा। फिर वो जबरदस्ती उसको उठाने की
कोशिश में लगा रहता है, लेकिन सब लोग उसको जो है रोकते हैं और फिर कहते हैं कि यह मेरा भाई नहीं है। तभी मान फिर एक बार देव को बिस्तर से खींचने लगता है, तभी गीत बीच में आती है और कहती है मान प्लीज़। मान चौंकता है और उस गीत को घुरने लगता है। यहीं पर जो है एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।